जी प्रणाम। मैं अंजना। सच बोलूं तो गुरु जी मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ। मैं तो सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दी हूँ। बस मैं आप जो कराए जैसे कराए मैं चलती रहती हूँ बस। और मैं सोचती भी नहीं हूँ परमात्मा कब मिले ना। मुझे पता है आप हाथ पकड़े तो परमात्मा मिल ही जाए। मिल ही गया, मिल जाएगा क्या, मिल ही गया। मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, बस शुद्ध भाव। मेरे हिसाब से मैं शुद्ध भावना से प्रेम करती हूँ। बाकी तो आप जाने। और आप मेरे हाथ पकड़े हैं तो सब सही ही होगा लाइफ में। थैंक यू गुरुजी, लव यू। प्रणाम अंजना जी, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना पूरा जीवन मेरे को समर्पित कर दिया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब आगे की बात आती है। अब आगे जैसे गुरु परीक्षा लेने लगेगा, जैसे गुरु परीक्षा लेता है, गुरु परीक्षा लेता ही है। क्योंकि उस परमात्मा के साथ तुम अगर एक होना है तो वो तुम्हें इतना शुद्ध करता है, इतना शुद्ध करता है कि तुम परमात्मा हो जाओ। इतना वो तुम्हें शुद्ध कर देता है। तो आगे फिर परीक्षा की बात आ जाती है, आगे तुम्हारे इम्तिहान की बात आ जाती है। फिर इसी भाव दशा के साथ तुम आगे भी गति करना कि मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया। अब तुम गला काटना चाहो गला काटो, जीवन देना चाहो जीवन दो, दुख देना चाहो दुख दो, अमृत देना चाहो तो अमृत दो। जो भी तुम्हें देना हो वो तुम दो। गुरु तुम्हें फिर शुद्ध करने लगता है। इसी भाव दशा के बाद गुरु फिर छेनी हथौड़ी उठाता है और तुम्हें शुद्ध करता है। एक बार एक राजा की एक कहानी है, बड़ी प्यारी है, इससे तुम समझ सकते हो। एक बार एक राजा के मन में आया कि मैं अपनी एक मूर्ति बनवाऊं, और वो भी बिल्कुल मेरे जैसी सुंदर, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, एकदम एक्यूरेट मेरे जैसी। राजा ने उस अपने राज्य में सभी मूर्तिकारों को बुलवा लिया और राजा ने कहा कि जो मेरी मूर्ति बनाएगा सुंदर से सुंदर मूर्ति, उसे मैं इनाम दूंगा, और जो नहीं बना पाएगा उसे मैं जेल में डाल दूंगा। अब जो जो तैयार है वो आ जाए। और सभी मूर्तिकार, सभी कलाकार एक से बढ़ के एक थे। उनकी मूर्तियां देखते के देखते ही बिक जाती थी। सभी तैयार हो गए। सभी ने कहा ठीक। सभी को अलग अलग कमरे दे दिए गए कि ये पत्थर है इतना बड़ा, तुम इसमें मूर्ति बनाओ। और राजा की मूर्ति बनानी चालू कर दी गई। सभी मूर्तिकारों की जब राजा ने मूर्ति देखी, मूर्तिकारों ने मूर्ति बना दी। राजा जब गया देखने अपने सैनिकों के साथ, तो राजा ने देखा किसी की आंख छोटी है, किसी की आंख टेढ़ी है, कहीं कोई बाल है, कहीं कहीं बाल नहीं है, कुछ कंधा झुका हुआ है। तो राजा ने देखा, क्योंकि एक जैसे इंसान दिखता है वैसी मूर्ति तो कोई बना भी नहीं सकता, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। परमात्मा थोड़ी ना है, और परमात्मा भी तुम्हारी मूर्ति नहीं बना सकता, क्योंकि परमात्मा ने जो एक चीज पैदा कर दी इस धरती पे वो पैदा हो गई, अब बात खत्म। दोबारा कभी वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता। राजा ने फिर सभी को, जो मंत्रियों को कहा, सैनिकों को कहा, इनको जेल में डालो, ये मूर्ति में ये कमी है, मूर्ति में वो कमी है। अंतिम मूर्तिकार के पास गया। अंतिम मूर्तिकार ने उस पत्थर को उससे कपड़े से ढका हुआ था। उसने राजा को कहा तुम क्रोधित नहीं होना, मैंने बिल्कुल तुम्हारे जैसी मूर्ति बनाई। राजा ने कहा दिखाओ। उसने कहा आप ही देख लें। राजा ने कपड़ा हटाया। उसने उस पत्थर को घिस घिस के एकदम शीशे की तरह बना दिया। और राजा ने देखा शीशे में अपने आप को। राजा ने कहा तुमने तो गजब ही कर दिया, मैं कमी निकालूंगा तो निकालूंगा कैसे, ये तो मैं ही हूं। ऐसे ही अंजना, गुरु तुम्हें इस तरीके से करता है कि परमात्मा कहता है ये तो मैं ही हूं, अंजना रही कहां, अरे तूने कैसा काम करा, तूने तो ऐसी मूर्ति बना दी कि ये तो मैं ही हूं। मगर जब गुरु छेनी हथौड़ी चलाता है तब साधक उसे सर झुका के स्वीकार कर पाए, तभी ऐसी मूर्ति बनती है। और तुम्हारा श्रद्धा भाव, तो अब चलते हैं, छेनी हथौड़ी उठाते हैं, तुम तैयार रहो उसके लिए। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।